महोदय, आपने हमें वर्ष 2026-27 के आय व्यय बजट पर वाद विवाद एवं विमर्श में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपको एवं देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, द्वय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी के साथ साथ सदन के शुभेच्छी साथियों को मैं दिल के हृदय से आभार प्रकट करता हूं। महोदय, मैं पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग के बजट संदर्भ में अपना विचार रखना चाहता हूं। जब ये विषय मन में आता है तो लगता है कि एक जमाना था, मैं केवल बड़े बड़े अर्थशास्त्री के आंकड़ों को नहीं, जमीन पर जो बिहार के लोग झेले हैं, जो देखे हैं, उन्हें भी मैं रखना चाहूंगा। एक जमाना था जब बिहार में चरवाहा विद्यालय का चर्चा तो होता था, लेकिन चाहे सड़क हो या सदन हो, पढ़ने लिखने की चर्चा नहीं हुआ करता था। परंतु जब न्याय के साथ विकास वाली एनडीए की नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो राज्य में गरीब गुरबा पिछड़ा अति पिछड़ा का किस्मत खुला और पढ़ने पढ़ाने का वातावरण बना। गरीब गुरबा के घर में दीप जलाने वाले मुख्यमंत्री जी के मन में आता है कि गांव घर में लोग कहते हैं कि जो पढ़े सो बढ़े, तो जो पढ़े सो बढ़े। भाई, मैं कहता हूं कि ये गरीब गुरबा की सरकार है, तो जो पढ़े सो बढ़े। तो यहाँ पढ़ने पढ़ाने के लिए विद्यालय की तो समुचित व्यवस्था थी ही नहीं। जब हम सड़क से गुजरते थे तो रोड के दाएं और बाएं जब देखते थे तो बड़ा सा मैदान, उसमें टूटा फूटा मकान, बाहर में कुर्सी टेबल टूटा फूटा रखा हुआ है, तो समझ जाते थे कि जरूर ये सरकार का ये विद्यालय होगा, गरीबों का ये विद्यालय होगा। वो टूटा फूटा, वो लकड़ी का बना कुर्सी का किस्मत टूटा फूटा नहीं था। वो बिहार के सबसे बड़े आबादी वाले गरीब गुरबा पिछड़ा अति पिछड़ा का बच्चे का किस्मत टूटा फूटा था। इन विषयों को ध्यान में रखकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी 2007-2008 में पहली बार वो इस पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग का स्थापना किए, ताकि इसके माध्यम से गरीबों के बच्चा को पढ़ाया जा सके। और उस बिहार में जहां चरवाहा विद्यालय हुआ करता था, उस बिहार में हर पंचायत स्तर पर, बिहार के कोने कोने के पंचायत में हम उस समय में प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, +2 तक बनाने का उनका संकल्प पूरा हुआ। वो विद्यालय तो बन गया, लेकिन उस समय में एक बड़ा चुनौती था कि उस विद्यालय में बच्चे कैसे आवे। इनके आह्वान पर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर यह आह्वान किए लोगों को। उस समय में गाय चराना, बकरी चराना, भेड़ बकरी चराना लोगों को जैसे लग रहा था उसका नियत हो गया है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के आह्वान पर ये बोले कि आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजे, हम आपके बच्चों को भोजन देंगे, हम आपके बच्चों को पहनने के लिए ड्रेस देंगे, हम आपके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए कॉपी किताब कलम देंगे, हम आपका बच्चा घर से चलकर विद्यालय तक आवे, इसके लिए हम उसे साइकिल देंगे। निःशुल्क शिक्षा तो हम देंगे ही, हम अलग से छात्रवृत्ति भी उसे देंगे। और जो वो कहते थे वो करते भी थे। इसी के माध्यम से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 1 से 4 तक और 5 से 6 तक, 7 से 10 के लिए अलग अलग 600, 1200, 1800 का वो छात्रवृत्ति दिया करते थे। लेकिन सौभाग्य से मुझे भी इस विभाग को सेवा देने का अवसर मिला था। जहां 600 था, हम वहां 1200,
जहां 1200 था का राशि वहां 2400, जहां 1800 था वहां 3600, और आवासीय विद्यालय में बालिकाओं के लिए जहां 3000 मिला करता था वहां 6000 देकर वहां बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था बनाया गया। महोदय, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावी योजना के तहत 10वीं के छात्र प्रोत्साहन के लिए जो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं उनको 10,000 रुपया सिर्फ प्रोत्साहन के लिए। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, उन दिनों जब ये योजना प्रारंभ किए गए थे तो 2008-9 में छात्रों का संख्या 10,670 था, जो वर्तमान समय में 2025-26 में वो संख्या बढ़कर 1,13,471 हो गया है। निश्चित रूप से ये प्रोत्साहन के कारण ये सब संभव हो पाया है। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय में इस योजना के अंतर्गत बिहार के सभी जिलों में 520 आसन वाले आवासीय विद्यालय, जिसमें वर्तमान में कुल 23 बनकर संचालित है और शेष बनना बाकी है, वो अंतिम चरण में है। जननायक कर्पूरी ठाकुर आवासीय योजना में 100 बेड वाला जो बिहार के सभी जिलों में संचालित है। प्रसन्नता तो तब होता है कि जब आदरणीय मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2018-19 से प्रारंभ हुआ और बीपीएससी जो पिछड़ा अति पिछड़ा के बच्चे जब वो कंपीट करते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री के मन में आता है कि इस गरीब के बच्चे ये बीपीएससी कंपीट किया है तो ये आगे मेंस कंपीट करना बड़ा कठिन है, इसके लिए कोचिंग का भी होना जरूरी है। वो 50,000 रुपया देकर उस गरीब के बच्चों को मेंस पास करने का वो अवसर प्रदान करते हैं और यूपीएससी जो पास करते हैं उसके लिए 1 लाख रुपया देना बिहार जैसे राज्य में ये साधारण विषय नहीं था। ये निश्चित रूप से दिल से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मन में था कि पिछड़े अति पिछड़े के बच्चे पढ़ लिख कर वो होशियार बने, इसी के तहत ऐसा हुआ करता था। प्रतियोगी परीक्षा का शुल्क जहां 200, 500, 1000, 2000 लगता था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मन में आता है कि हम तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन उसको वो प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए बहुत शुल्क देना पड़ता है, तो मात्र 100 रुपया हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए तय करना ये बहुत बड़ी बात थी जो साकार हुआ। आज डबल इंजन वाली सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के ये जोड़ी का कमाल है। ये एनडीए सरकार का कमाल है कि ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, जूता सिलने वाला, धान के खेत में धान का गब लगाने वाला, मछली चुनने वाला, घोंगा सितुआ चुनने वाला का बच्चा भी आज पढ़ लिख कर मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर बन रहा है। जहाज नहीं वो फाइटर जहाज चला रहा है। ये देन है तो बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का चिंतन का देन है। अभी लोग कह रहे थे बजट के बारे में, कौन सा बजट चला था? जब इनके हाथों में शासन था तो चुनाव ही रोक दिए थे, लेकिन जब आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत आरक्षण देकर वार्ड मेंबर, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख, इन सारे लोगों को आरक्षण का अवसर मिला और जाकर के पूरे बिहार के हर पंचायत वार्ड में इस समाज के लोग प्रतिष्ठा पाए। आज सर उठाकर समाज में उन्हें भी जीने का अवसर किसी ने दिया तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया। तो निश्चित रूप से इनके द्वारा जब भी बजट लाया गया है, वर्तमान बजट भी, इससे बिहार का कल्याण होगा और 2047 के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के भारत बनाने में बिहार भी भारी रूप से सहयोगी साबित होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस
बजट के समर्थन में करते हुए अपने वाणी को विराम देते